बारिश जो है वो बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी है और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं थाना मोड़ पर। और कल की तरह यहाँ पर आज भी चेकिंग जो है वो आप देख सकते हैं। हालांकि आज उतनी भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है, बरसात भी है तो इस वजह से लोग जो है अपने अपने घरों में हैं। लॉकडाउन का पालन होते हुए यहाँ पर संपूर्ण रूप से नज़र आ ही रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे कि शायद लोग अपने सब्ज़ी बाज़ार करने के लिए एक दो निकले होंगे। बैरिकेड जो है वो लगा हुआ है और बारिश के वजह से पुलिस साइड में रुकी हुई है, खड़ी है। बैरिकेड लेकिन आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है। टोटो भी चल रही है, एक आध टोटो चल रही है, शायद कुछ इमरजेंसी की काम के लिए निकली होगी। पुलिस और सिविक वॉलंटियर्स जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो भी मौजूद है ही, रुके हुए हैं, बारिश के वजह से शरण लिए हुए हैं। और आप अगर देख रहे हैं कि SF रोड से जो सड़क आ रही है सीधी, वो लेकिन पूरे तरीके से आपको देखने को मिल रही है कि सुनसान पड़ी हुई है। लॉकडाउन का असर जो है और जिस तरीके से बरसात कम हो रही है, लेकिन पुलिस अपने एक्शन पर फिर से जुट जा रही है। और फिर से वही स्थिति, ताज़ा स्थिति कि जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको पहले पूछा जा रहा है कि आप कहाँ निकले हैं, क्यों निकले हैं, और उसके बाद ही लेकिन उन्हें जाने के लिए आगे छोड़ा जा रहा है। ये यहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ भी अनहोनी अप्रिय घटना ना हो सके या फिर यूं ही कोई लॉकडाउन का उल्लंघन ना कर सके, इसीलिए आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं शहर के थाना मोड़ से। और जिस तरीके से सुनसान होकर के ये सड़कें पड़ी हुई है, इसे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लॉकडाउन सफल रूप से पालन हो रहा है। लेकिन ठीक आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि बाइक्स जो है वो भी आ रही है, गाड़ियाँ चल रही है, इक्का दुक्का वाहन जो है वो चल रही है। हो सकता है उन सभी को अपने अपनी किसी ज़रूरत की कामकाज की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन उन सभी को लेकिन यहाँ पर पहले चेक किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है कि आप कहाँ निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही लेकिन उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो ये तो रही यहाँ की थाना मोड़ की स्थिति। फ़िलहाल दिन के 11:15 हो रहे हैं और ये स्थिति हमने आपको यहाँ की दिखाई। चलिए अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। बीवादी चौक पर फ़िलहाल मौजूद है शहर के जलपाई मोड़ में और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है लॉकडाउन की। जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, कल भी जिस तरीके से पूरे ज़बरदस्त असर सिलीगुड़ी शहर में देखी गई कि कोई भी लोग जो है वो बेवजह नहीं घूम फिर रहे थे। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसी भी दृश्य सामने आई जहाँ पर जो लोग बेपरवाह होकर के निकले हुए थे, घूम रहे थे, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अगर अभी की ही बात करें तो विभिन्न जगहों में भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। यहाँ से हम आपको सीधी कवरेज आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीवादी चौक में भी पुलिस की और सिविक वॉलंटियर्स की यहाँ पर मौजूदगी तो है ही, लेकिन अगर आगे की तरफ हम देखें तो टोटो चल रही है, रिक्शा है, साइकिल, स्कूटर, ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि उतनी लॉकडाउन का यहाँ पे कोई पालन नहीं हो पा रहा है। एक आध पैसेंजर लेकर के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और इनको पूछताछ किया जा रहा है। हो सकता है कुछ ज़रूरत की कामकाज के लिए वो लोग निकले हो, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए निकले हो। पुलिस की तैनाती लेकिन आप देख ही सकते हैं, शहर के हर गली चौराहे पर पुलिस की गश्त ज़बरदस्त तरीके से चल रही है कि कोई भी ऐसी घटना सामने ना हो पाए और उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना वॉरियर क्या कहा जा रहा है, ये वाकई एक कोरोना वॉरियर ही है जो इस कोरोना काल में भी सड़कों पर रह करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। साथ ही साथ आप ठीक मेरे पीछे की स्थिति देख रहे थे। अब हम आपको थोड़ी सी आगे की तस्वीर दिखाएंगे। जलपाई मोड़ से जो आगे जाता है जो रास्ता, वाहन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रिक्शे भी लगे हुए हैं, कुछ टोटो भी चल रहे थे, बाइक्स चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। क्या वाकई ये लोग कोरोना से सतर्क है, सावधान है, या फिर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सभी जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और ये स्थिति फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से SF रोड की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ से उतनी वाहन जो है वो अभी नहीं आ पा रही है। और ये स्थिति फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं विवादी चौक यानी कि जलपाई मोड़ से। चलिए अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है वो देख लेते हैं।
फ़िलहाल विवेकानंद स्क्वायर यानी कि झंकार मोड़ पर हम मौजूद हैं और यहाँ की ताज़ा स्थिति आपको दिखाएंगे। ठीक मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारीगण हैं वो मौजूद हैं और जो भी गाड़ी वाहन 2 पहिया 4 पहिया निकल रही है या फिर जो भी लोग निकल रहे हैं यूँ ही उनको पूछताछ की जा रही है और उनका परिचय पत्र किस लिए आज वो निकले हैं लॉकडाउन में उनको पूछा जा रहा है। साथ ही साथ महिला पुलिस कांस्टेबल भी आप देख रहे हैं कि उक्त स्थान पर मौजूद है ताकि अगर कोई महिला अगर निकलती है यूं ही बेवजह बेकाम के तो उनको जो है महिला पुलिस कांस्टेबल जो है वो हैंडल कर सके। आप देख रहे हैं कि ये अपने कागज़ को दिखा के जा रहे हैं। NBSTC की बस जो है वो आप देख सकते हैं कि वो चल रही है, हालांकि पैसेंजर नहीं है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये NBSTC की बस जो है वो निकली हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ अगर हम बात करें पुलिस की गाड़ियों की, अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि सभी जगहों पर पेट्रोलिंग के लिए पुलिस जो है वो निकली हुई है। और ये हम आपको फ़िलहाल दिखा रहे हैं झंकार मोड़ से जो आ रही है सड़कें झंकार मोड़ की तरफ, वो आप देख सकते हैं कि बर्दवान रोड से होते हुए यहाँ पर थोड़ी सी हरकत जो है वो देखी जा रही है वाहनों की, हल्की फुल्की आप कह सकते हैं कि वाहनों की जो तादाद है उसमें भारीपन दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है लेकिन हल्की फुल्की आप कह सकते हैं। साथ ही साथ झंकार मोड़ की ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो फ्लाईओवर की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहाँ की क्या कुछ स्थिति है और शहर के विभिन्न जगहों की मेन चौराहों की हम तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कैसी स्थिति है और लोग लॉकडाउन का पालन कितना करें। जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये एक मुहिम छेड़ा है कि हम जानते हैं कि शुरुआती दिनों पर भी पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था कोरोना वायरस को लेकर के, और उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और कल की ही अगर हम बात करें तो कल सिलीगुड़ी शहर में और इसके संलग्न इलाकों में 131 मामले सामने आए थे और शायद बहुत भारी तादाद में ये मामले जो है वो आ रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं हम सभी को रहना तो इसी के बीच में है, लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ अवश्य रहना है। साथ ही साथ चलिए आगे चलते हैं और आगे की क्या कुछ स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल हम लोग सफ्तर हाशमी चौक पर मौजूद है और यहाँ की हम आपको ताज़ा स्थिति दिखाते हैं, बंगाल बंद की स्थिति। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, सिविक वॉलंटियर्स मौजूद है। आने जाने वाले सभी वाहनों को उनकी पूछताछ हो ही रही है, ये आप देख सकते हैं। और क्यों निकले हैं वो भी लेकिन पूछ रहे हैं और यूं ही किसी को आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं आप देख पा रहे। और बारिश की जो बूंदाबूंदी आप देख रहे हैं वो तो है ही। साथ ही साथ आप देखिए कि जो फ्लाईओवर से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी गाड़ियां आ रही है और जो डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं सामानों की, वो भी निकले हुए हैं उनके लिए, लेकिन आज कोई लॉकडाउन शायद नहीं है। और कुछ हद तक गिने चुने इक्का दुक्का लोग सड़कों पर उतरे हुए, शायद उनको कुछ कामकाज होगा इस वजह से। लेकिन फिर भी जब आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको बाहर नहीं निकलना है। और हॉस्पिटल मोड़ की तरफ से जो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भी पूरी शांत चित्त आपको दिख रही है यहाँ की सड़कें। आगे बढ़ते हुए जो वेनस मोड़ से पानी टैंकी तक जो ये सड़क जाती है ये भी आपको पूरे तरीके से सुनसान देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि वेनस मोड़ से जो हिलकार्ट रोड की तरफ ये जो सड़कें जाती है, ये यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस पूरे तरीके से तैनात है, हर गली चौराहे पर देख रहे हैं कि पुलिस की तैनाती आपको मौजूदगी देखी जा रही है। और बारिश जो है वो भी इस बीच पूरे तरीके से झमझम करके शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे शहर की क्या कुछ स्थिति है, क्या दृश्य है वो दिखाते हैं। पायल सिनेमा हॉल और इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने जो एक ट्रैफिक पॉइंट पड़ती है वहाँ पर मौजूद है। और इस इलाके पर लेकिन पिछले कई दिनों से जब भी यहाँ पर लॉकडाउन रह रहा है या फिर नहीं भी रह रहा है, लेकिन पुलिस की गश्त यहाँ पर देखी जा रही है। और कुछ ऐसी स्थिति लेकिन आज भी देखी जा रही है। आप ठीक देख पा रहे हैं मेरे पीछे ही कि यहाँ पर भी उसी तर्ज पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की मौजूदगी है और आने जाने वाले लोगों से लेकिन उनकी जाँच की जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये स्थिति फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये स्थिति इस्कॉन मंदिर साइड से देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे पुलिस की तैनाती आपको देखी जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भाड़ हालांकि उतनी नहीं है सड़कों पर। लोग लॉकडाउन का पालन बेशक कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग जो है वो अपनी अपनी ज़रूरत की कामकाज की वजह से निकले हुए हैं। तो ये तो थी यहाँ की तस्वीरें। शहर के अन्य जगहों पर क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर भी जो गाड़ी वगैरह आ रही है उनको भी लेकिन चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको आगे की तरफ जाने के लिए छोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे शहर की विभिन्न जगहों की तस्वीरें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी जो है वो आपको देखने को मिल रही है विशाल सिनेमा हॉल के ठीक सामने। और आगे जा रहे हैं हम, आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे। लोगों की उतनी भीड़-भाड़ आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कुछ हद तक लोग अपने कामकाज की वजह से निकले हैं। पोस्ट इलाके पर मौजूद है, यहाँ पर उस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। लॉकडाउन का यहाँ पे पालन हो रहा है और आपको यहाँ की और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारीगण जो है वो मौजूद तो है ही यहाँ पे, और लोग जो है वो निकल जा रहे हैं। उतनी ज़्यादा यहाँ पे चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कामकाज के वजह से निकले हो या फिर कुछ लोग यूं ही निकले हैं। और एक गाड़ी को साइड में रोकी गई है, इसको लॉक किया गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और उन पे लेकिन एक्शन भी लिया जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए उन्हें बेल दे करके छोड़ दिया जाए, लेकिन एक प्रेस वार्ता में डीएम ने खुद कहा था कि अभी के लिए अगर इन्हें छोड़ भी दिया जाए लेकिन आगे तक इन पर केस जो है वो चलेंगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी गाड़ी को लॉक कर दिया गया है, पकड़ा गया है। यूं ही निकले होंगे शायद इसी वजह से। और पुलिस लेकिन हर गली चौराहे मोड़ पर ट्रैफिक पॉइंट पर अपने एक्शन में आपको दिख रही है, और ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं चेक पोस्ट से। चलिए अन्य जगह जाते हैं, दूसरी जगह की स्थिति दिखाते हैं। फिलहाल चंपासाड़ी मोड़ और बाजार इलाके पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ की ताज़ा मौजूदा स्थिति दिखाने के लिए कि लॉकडाउन का कितने हद तक यहाँ पर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन जो है भरसक हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ आप गाड़ी टोटो चलते हुए देख रहे हैं। पुलिस के अधिकारीगण, महिला पुलिस कांस्टेबल भी यहाँ पर बैठी हुई है। और बाएं साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लोगों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हो सकता है कुछ तीज त्यौहार लेकर के ऐसी स्थिति देखी जा रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं चंपासाड़ी मोड़ इलाके से, जहाँ पर पुलिस के अधिकारीगण, महिला पुलिस कांस्टेबल है तो सही लेकिन ट्रैफिक पॉइंट पर नहीं दिख रही। इनको देख लीजिए, बिना मास्क के निकल गए हैं दोनों जन घूमने के लिए, लग रहा है ऐसा ही कुछ स्थिति। रिक्शे वाले भी निकले हुए हैं, कुछ गाड़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग। ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है, लेकिन पुलिस यहाँ पर चेकिंग उस तरीके से नहीं कर रही। यहाँ पे लोग बेफिक्रे होके यूँ ही निकल रहे हैं। लोग देखते ही देखते मास्क भी लगा ले रहे हैं। जिस तरीके से शहर के अन्य जगहों पर देखी जा रही है कि पुलिस की बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेकिंग चल रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, साइड करवाया जा रहा है, यहाँ पर वैसा कोई एक्शन नहीं देखा जा रहा है। टोटो भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि लोग सिग्नल मान कर रुक रहे हैं। ये देख लीजिए, ये अपने ही धुन में मग्न है, हाय हेलो कर रहे हैं अभी।
पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन चेकिंग यहाँ पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई कि पुलिस की कोई भी चेकिंग यहाँ पर चल रही है या फिर आने जाने वाले वाहनों को रोक करके उनकी तलाशी की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे। और अगर बाज़ार की अगर एक तरफ आप झलक देखें तो बाज़ार पूरे तरीके से शांत ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं दिखेगी कि बाज़ार खुली है, ऐसा कुछ तस्वीर जो है वो यहाँ पे नहीं है। लॉकडाउन का पालन हो तो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन का पालन जो है वो सिलीगुड़ी शहर में नहीं हो रहा है। ये हम आपको दिखा रहे थे चंपासारी मोड़ और बाज़ार की तस्वीरें। चलिए दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है वो देखते हैं। वक्त हम लोग सालबाड़ी बाज़ार आ पहुँचे हैं और यहाँ की ताज़ा स्थिति यह है कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको सालबाड़ी बाज़ार की स्थिति। सभी दुकान बंद है, लॉकडाउन का पूरे तौर पर यहाँ पर पालन हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, बाज़ारें बैठती हैं, वो सभी सब कुछ पूरे तरीके से संपूर्ण रूप से बंद है। इक्का दुक्का वाहन लोग निकले हुए हैं वाहनों पर, अपने अपने शायद कुछ ज़रूरी कामकाज होंगे उसी वजह से, लेकिन बाकी सब दुकान और बाज़ार हाट जो लगती है यहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि बंद ही पड़ी हुई है। सालबाड़ी बाज़ार की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का पूरे तौर पर पालन हो रहा है। तो सालबाड़ी बाज़ार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सन्नाटा तो आपको दिख ही रहा है, सभी दुकान जो है वो बंद आपको देखने को मिल रही है और कुछ लोग शायद कुछ सामानों खरीदने के लिए निकले हैं। बाकी जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है वो आप देख सकते हैं। और पुलिस की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो वो भी आप देख रहे हैं कि पुलिस भी तैनात है। हालांकि यहाँ पे कोई चेकिंग व्यवस्था जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन पूरे तरीके से सफल होते हुए आपको नज़र आ रहा है। सालबाड़ी बाज़ार की यह तस्वीर। हाल दार्जिलिंग मोड़ आ पहुँचे हैं और यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर लॉकडाउन का भरसक पालन हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी भी है और यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। बारिश होने की वजह से उतनी जो है हरकत नहीं दिख रही है। और सुबह की अपडेट की अगर हम बात करें तो सुबह के अपडेट के अनुसार 7 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया था जो उल्लंघन कर रहे थे लॉकडाउन का उनको। और अभी की ये स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्य तरीके की स्थिति जो है वो देखी जा रही है और उतनी भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। जबकि यहाँ पर दार्जिलिंग मोड़ एक ऐसा पॉइंट है, ट्रैफिक पॉइंट है, जहाँ से पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं यहाँ से वाहन और पहाड़ी क्षेत्र से शहर की तरफ जाते हैं, आगे बड़े बड़े मॉल से वहाँ पर भी जाते हैं। लेकिन अभी ये सड़क जो है पूरे तरीके से सुनसान है, एक चित पड़ा हुआ है। और कल की अगर हम बात करें तो कल आज रात तक जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो कल लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ते हुए यहाँ पर देखी जाएगी, भीड़ भाड़ देखी जाएगी। बिना मास्क के ये निकले हुए हैं। क्यों निकले हुए दाजू बिना मास्क के? मास्क तो पहनना चाहिए। नहीं अभी नहीं मास्क है कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं थोड़ा यहाँ मेरा दोस्त आ रहा है तो ये देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। दार्जिलिंग मोड़ से ये स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मानना तो पड़ेगा कि सिलीगुड़ी शहर में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आह्वान किया था कि लॉकडाउन होगा। और सबसे मज़े की बात अगर एक बात बताए तो अगस्त महीने का जिस तरीके से लॉकडाउन का जो शेड्यूल था डे 1 से लेकर के अब तक बहुत बार, तकरीबन आप कह सकते हैं 3 से 4 बार तो चेंज तो डेट में हो ही चुका होगा। और आगामी दिनों में भी लॉकडाउन है वो नज़ारे भी दिखाएंगे। फिलहाल दार्जिलिंग मोड़ से स्थिति दिखा रहे थे और देखते यह है कि कल जब सब कुछ अनलॉक हो जाएगा एक बार फिर से तो क्या स्थिति रहेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर ही आप देख रहे हैं ट्रैफिक उल्लंघन, माफ़ कीजिएगा, जो लॉकडाउन उल्लंघन कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। बिहार नंबर की एक गाड़ी देख रहे हैं नेम प्लेट की, जिसमें इस गाड़ी को यहाँ पर पकड़ा गया है और गाड़ी को सील कर दिया गया है ताकि आगे पीछे ना जा सके। और ऐसी काफ़ी घटनाएं जो है वो देखी जा रही है शहर सिलीगुड़ी में। आगे बढ़ते हुए सिलीगुड़ी शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन का कहाँ से क्या असर दिख रहा है। प्रधान नगर
ट्रैफिक पॉइंट से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे रिक्शे काफ़ी हद तक चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो रिक्शा चालक है वो निकले हुए हैं। हल्की फुल्की भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। आगे की स्थिति भी आपको चलते चलते दिखाएंगे। जंक्शन ट्रैफिक पॉइंट की ये तस्वीर। देख रहे हैं जंक्शन ट्रैफिक पॉइंट पर, यहाँ पर भी पुलिस के अधिकारी और सिविक वॉलंटियर्स मौजूद है और यहाँ पर कोई भी हरकत होते हुए या फिर भीड़ भाड़ की स्थिति बिल्कुल नहीं देखी जा रही है और लॉकडाउन का पालन होते हुए आपको दिख रहा है। चलिए आगे चलते, आगे की स्थिति दिखाते हैं। और फिलहाल रामकृष्ण चौक यानी कि पानी टंकी मोड़ पर आप पहुंचे हैं यहाँ की ताज़ा मौजूदा स्थिति दिखाने के लिए कि बंगाल में जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, क्या असर है या नहीं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लेकिन चेकिंग चल रही है। पुलिस की गश्त ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल ही रही है। बैरिकेड जो है वो आप देख रहे हैं कि जितने भी सिलीगुड़ी में चौराहे हैं, मेन ट्रैफिक पॉइंट है, वहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और ये पानी टंकी मोड़ के सामने से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो गाड़ी आ रही है जा रही है उनको रोक के पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और अगर उनके पास कुछ पुख्ता प्रमाण पत्र हो रहा है कि हाँ हम इस काम की वजह से यहाँ पर निकले हुए हैं, तभी लेकिन उनको आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ रिक्शे वाले जो है वो भी निकले हुए हैं और किस काम की वजह से निकले हुए लॉकडाउन में ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ भाड़ देखी जा रही है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं और पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। गाड़ी को भी साइड करवाई जा रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? दवाई लाने। दवाई लाने कहाँ से? यहाँ आया था तुम्हारा सामने वहाँ पे नहीं मिला, बिहार के निकेतन जा रहे। अच्छा, मतलब तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे दवाई नहीं मिलती? नहीं हुआ, मैंने वहाँ पे दवाई नहीं था। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग खालपारा में। तो वहाँ पे दवाई नहीं मिलती? मतलब पहले यहाँ आने बोला मालिक, बोले यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ से वहाँ लाना। और बैंक पुलिस क्या बोल रहा है आपको? पुलिस बोला साइड में लगा, हम स्लिप भी दिखाया। तो ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को साइड करवाया जा रहा है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको रहते हैं एक जगह, दूसरी जगह दवाई लाने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ भाड़ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रुके हुए हैं, क्या बात है, इतना भीड़ क्यों करके रखे हुए हैं जी? লকডাউন চলছে, আপনাদের কি ঘুরে আমাদের একজন আসবে, ওই জন্য আমরা দাঁড়াই আছি। গাড়ি আছে, কে আছে? আমার ভাই আছে। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি যাবো, আমার কাজে যাব। तो ये हम आगे बढ़ते हुए और भी जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्यों रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए आप लोग? एडवोकेट है, बिल करना है। तो बैंक तो देख रहे हैं आज बंद है। बैंक किस बैंक में जाना है आपको? एडवोकेट है, बिल कराने आए क्लाइंट का। बिल करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोगों को पकड़ रहे हैं उनके लिए आप आए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ भाड़ है, शायद इन लोगों को पकड़ा गया है। यहाँ की ताज़ा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं पानी टंकी मोड़ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और भी जो पुलिस के अधिकारीगण और सिविक वॉलंटियर्स जो है वो सभी मौजूद हैं, तैनात है। और ये स्थिति फ़िलहाल पानी टंकी मोड़ यानी कि रामकृष्ण चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जहाँ पर संपूर्ण बंगाल में चल रहा है, कोरोना की इस चेन को तोड़ने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर आपको कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि मान रहे हैं लोग, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। लेकिन पानी टंकी की अगर हम बात करें तो एडवोकेट स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं अपने क्लाइंट को बेल करवाने के लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे शायद गिरफ्तार भी किया गया। लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ देखी जा रही है, कुछ बाइक्स यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं, ये स्थिति देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कल की और आज की, तो लॉकडाउन सिलीगुड़ी शहर में आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से पालन हो रहा है।
और लोग घरों पर हैं, नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कल होते ही, यानी कि आज 21 तारीख है, लॉकडाउन रात को ख़त्म हो जाएगी और कल होते ही लेकिन फिर से ये सड़कों पर आपको भीड़ भाड़ की नज़र आएगी। ये ट्रैफिक पॉइंट पर आप देख सकेंगे कि चारों तरफ से जहाँ पर ट्रैफिक रुकती है वो वही स्थिति रहेगी। और ये स्थिति जो है वो फिलहाल हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। कल की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सिलीगुड़ी के पानी टैंकी मोड़ से नेहा गुप्ता, SK लाइव। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।